सुप्रीम कोर्ट ने NS87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है। इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। आवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस सतर मिनल्ला के रिमार्क्स। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने NA49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वक्फा। इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके, जल्द दलाइल देना चाहते हैं वकील परवेज़ इलाही फैसल सिद्दीकी। केस की तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त दें। मुखालिफ फरीकैन की इस्तदा, अगर आप आज ही तैयारी नहीं करेंगे तो हम परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देंगे। हम इन्हें इजाज़त देकर 1 माह के बाद केस मुकर्रर करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वकला सफाई इस्तगासा के गवाहान पर जराह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई थी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना अडयाला जेल पहुँच गए। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार इसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आ रहा है, हमें रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून आज बुरेवाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में फ्लैक्स आवेजा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम। आज मुल्तान में सियासी मैदान सजेगा। टेक्नोलॉजी कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालो का लहू गरमाएंगे। नहर पर जो अंडरपास बने हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लगता है इसमें किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। अंडरपास तो पहले से भी खराब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर के अंडरपासेस की तज़यीन व आराइश पर तहकीकात का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी। मजाक लग रहा है। अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो पहले दिन ही बंद हो गई। तहकीकात हुई तो ज़रूर पता चलेगा किसने पैसा कमाया है। कहा माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। टैंकर्स चलेंगे। तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी। सांबा, रावलपिंडी, खारियां और गिरदोनवाह में बारान रहमत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की नवीद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में -3, कोयटा और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। और शदीद सर्दी, नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 226 तक पहुँच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 9120 हो गई। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है।
सहाफ़ी मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ते में हैं। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। मश्क में आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खिते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ारतों बशमूल दिफा, खारिजा, कानून और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदों के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत की इंतहा। इमदाद के इंतजार में खड़े निहत्ते लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। हमलों में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 370 ज़ख्मी। अल नसर अस्पताल और अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। सहूनी फ़ौज के जबालिया, खान यूनिस और दीरुल बल्लाह के अतराफ़ में भी हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 25,900 से ज़ायद, 63,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी फोर्सेस की गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश। 1 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। 2800 में से 1100 इमारतों को मलिया मेट कर दिया। सहूनी फौज ने बफर जोन में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। बरतानवी अखबार का दावा। गजा की पट्टी में इसराइली फौज की नाकाबंदी से पानी का शदीद बहरान। मासूम फ़लस्तीनी बूंद बूंद को तरस गए। जबालिया में लोग बर्तन उठाकर पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गजा की 85% बेघर आबादी पानी के बहरान से मुतासिर हो रही है। बरतानिया ने 100 साल कबल घाना से लूटे नवादरात वापस कर दिए। विक्टोरिया, एंडलबर्ट और ब्रिटिश म्यूजियम ने 32 तलाई नवादरात बतौर कर्ज वापस किए। नवादरात काबिल तौसीर माहिदे के तहत 3 साल के लिए घाना को दिए गए हैं। नवादरात 19वीं सदी में बरतानिया और घाना के दरमियान होने वाली जंगों के दौरान लूटे गए थे। और डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम को वीज़े जारी। टीम 28 जनवरी को नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई के मुकाबले 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होंगे।